इस संघ के प्राणी यानी सिलेंट्रेटा जो निडेरिया है उत्तक बनाने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है, यानी टिश्यू बनाने की प्रारंभिक अवस्था ये पाई जाती है। और ये शरीर इनकी 2 स्तरों की बनी होती है, यानी डिप्लोब्लास्टिक, जिसको हम बोल सकते हैं। आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में समझेंगे। चलिए तो हम देखते हैं सिलेंट्रेटा का अर्थ क्या होगा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम, नया नाम, उसका अर्थ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर बार रिपीट आता है और पूछा जाता है। सिलेंट्रेटा नाम किसने दिया था? संघ सिलेंट्रेटा यानी फाइलम निडेरिया सिलेंट्रेटा के लक्षण के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके डिटेल के बारे में देख लेते हैं। सिलेंट्रेटा यानी सील यानी खोखला, इंट्रोन का मतलब आंत, यानी ये कैसा होता है, अंदर से इसकी बॉडी कैसी होती है, खोखली होती है। ये एनिमल्स खोखले होते हैं, ठीक। ऐसे जीव जो हमारे सिलेंट्रेटा यानी एनिमल्स जो ये कि खोखली पाचन होती है, यानी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होती है, ये अंदर से खोखले होते हैं एनिमल्स, ठीक। तो ध्यान में रखिएगा, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से एग्जाम बनते हैं। सील का मतलब खोखला है, इंट्रोन का मतलब आंत, यानी इनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है खोखली होती है, सिलेंट्रेटा का मतलब, ठीक। ध्यान में रखिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम देख लेते हैं सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम और अर्थ क्या होता है। सिलेंट्रेटा यानी सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया भी बोलते हैं, सिलेंट्रेटा या निडेरिया, यानी सिलेंट्रेटा का नया नाम निडेरिया होगा, यानी नीडो यानी डंक मारने वाली कोशिका, स्टेंजिंग सेल, ठीक, स्टेंजियल सेल। नीडो का मतलब डंक मारने वाली कोशिका जिसे हम बोलते हैं, ठीक। ऐसे जीव जिनमें डंक मारने वाली कोशिका होती है, यानी नीडोब्लास्ट, यानी सिलेंट्रेटा का नाम किसने दिया था? निमिनोब्लास्ट, ठीक। ये इंपॉर्टेंट से ये 2 लाइन याद रखिएगा। सिलेंट्रेटा का नाम किसने दिया था? तो हमारे सिलेंट्रेटा का नाम अरस्तु जी ने दिए थे। उन्होंने ये बताया था कि एनिमल्स में आते हैं, उन्होंने ये उनका नाम रखा था, इस वर्ग में उसको सिलेंट्रेटा या निडेरिया को यानी एनिमल्स जंतु को रखा था, ठीक। अब हम देख लेते हैं संघ सिलेंट्रेटा के लक्षण देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ज़्यादातर याद भी कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस इसी से बनती है, यहीं से उठता है, यहीं से बनाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का ये फेवरेट पॉइंट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने के। जलचर यानी ज़्यादातर समुद्री, इंग्लिश और हिंदी आप दोनों में जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों से मिक्स क्वेश्चंस बना के देता है। रेडियल सेमी यानी डिप्लोब्लास्टिक जो है 2 गर्म लेयर्स, ठीक, 2 जर्म लेयर्स, यानी डिप्लोब्लास्टिक जो है क्या है, ये 2 परत होती है। डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ये 2 परत होती है, इसकी 2 परत होती है, जिसे हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और इन दोनों परत के बीच में क्या होती है, 2 जर्म लेयर्स होती है, जो कि जेली जैसी एक पदार्थ बनाती है। क्या बनाती है? जेली जैसी इसमें पदार्थ होती है। उत्तक स्तर यानी टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन यानी टिश्यू लेवल के होते हैं, जिन्हें हम उत्तक स्तर कहते हैं, कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। शरीर एक ही छिद्र का होता है, यानी माउथ, अनुज जिसे बोलते हैं, ठीक। ये सीधे इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद करने की लाइन है। गैस्ट्रोवैस्कुलर यानी कैविटी होती है, जिनमें क्या होता है, कैविटी होती है, और ये टेंचलेस होते हैं। अब हम कुछ इसके उदाहरण देख लेते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया के उदाहरण क्या है। जैसे हाइड्रा, अगर कभी क्वेश्चन में कुछ पूछ लिया सिलेंट्रेटा का उदाहरण या फिर हाइड्रा या फिर कुछ इसी से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल टिक सीधा लगा सकते हैं। ओबिलिया, जेलीफिश, जिसे मिस गोलिया भी बोलते हैं,
बॉडी वेल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उसकी 2 लेयर होती है। पहली लेयर एक्टोडर्म, दूसरी लेयर मीसोडर्म। ठीक, ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टोडर्म यानी बाहर की परत होती है, एंडोडर्म यानी भीतरी की परत होती है। बॉडी वेल उसकी बॉडी स्ट्रक्चर। ठीक, मीसोगेल यानी ये जेली जैसी पदार्थ होती है। इन 2 परत के बीच में जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म की जो परत होती है, इन दोनों के परत के बीच में ये मीसोग्ली होती है, जो कि एक जेली जैसी पदार्थ बनाती है। ठीक, मतलब लिक्विड जैसी होती है। आइए इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि हमने जहाँ जहाँ पे हाईलाइट कर दिया है वो पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इस संघ के प्राणी यानी सिलेंट्रेटा जो निडेरिया है, उत्तक बनाने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है, यानी टिश्यू बनाने की प्रारंभिक अवस्था ये पाई जाती है। और ये शरीर इनकी 2 स्तरों की बनी होती है, यानी डिप्लोब्लास्टिक, जिसको हम बोल सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक। कई बार पेपर में आता है कि उनका शरीर सिलेंट्रेटा निडेरिया किन स्तरों का बना होता है, उससे हम क्या बोलते हैं। इनका शरीर 2 स्तरों का बना होता है, जिसे हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। इनका शरीर बाहर की परत एक्टोडर्मिस होती है। इनका शरीर बाहर की तरह त्वचा जो होती है एक्टोडर्मिस होती है, और भीतरी अस्तर जो है गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? जो इनकी शरीर की अस्तर होती है, बाहर की सतह एक्टोडर्मिस और भीतरी की सतह गैस्ट्रोडर्मिस कहलाती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। ये दोनों क्या है? परत हैं डिप्लोब्लास्टिक के, जिन्हों हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और इन दोनों परत का क्या नाम है? एक्टोडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक, और दोनों के बीच में अकोशिकी मीसोग्लिया होती है, जो हमने अभी शुरू में पढ़ाया था। मीसोग्लिसिया का मतलब होता है जेली जैसी इन दोनों परत के बीच में, भीतरी स्तर में, इन दोनों परत के एक्टोडर्मिस गैस्ट्रोडर्मिस दोनों परत के बीच में मीसोग्लिया पाई जाती है। और इसे हम क्या बोलते हैं? ये जैसे एक जेली समझ रहे हैं ना, जेली जैसी पदार्थ बनी होती है, लिक्विड जैसी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमने इसीलिए इसको हाईलाइट कर दिया है कि ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। चलिए अब हम डायरेक्ट वो पॉइंट आप लोगों के सामने लेकर आएंगे जो एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आपका ये टीजीटी पीजीटी में रिपीट क्वेश्चंस आए, आज हम वो क्वेश्चंस लेके आए हैं सामने और उसका टॉपिक भी क्लियर करवाएंगे। इसके साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, टॉपिक भी क्लियर होगा, और नेक्स्ट वीडियो में हमारी इसकी MCQ आएगी, यानी प्रैक्टिस सेट साथ में आएगी। ठीक, तो चलिए हम पहले देख लेते हैं कॉन्सेप्ट की कैसे क्वेश्चंस बनाता है, क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है और हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। और जो जो इम्पोर्टेंट्स लाइन है इसको हमने हाईलाइट भी कर दिया, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया, यानी कितने क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखो, कशेरुकी प्राणी है जिसमें केवल उत्तक विभेदन में रखा गया है। किसमें? उत्तक विभेदन में रखा गया है। इसमें जो प्राणी होते हैं जिसमें केवल उत्तक विभेदन यानी टिश्यू जो होते हैं वो निडेरिया या सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। किसमें? टिश्यू उत्तक जो अकशेरुकी प्राणी होते हैं उसमें निडेरिया या सिलेंट्रेट संघ के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इस संघ के प्राणी द्विस्तरीय होते हैं, यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। हमने वो चीज़ हाईलाइट कर दिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जो पॉइंट उठाया जाता है। इस संघ के प्राणी को हम द्विस्तरीय या सिलेंट्रेटा या निडेरिया से कुछ रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आए, तो इस संघ के प्राणी को हम डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, अर्थात यानी बाहर या अंदर की त्वचा, जिन्हें हम एक्टोडर्मिस मीसोडर्मिस बोलते हैं। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चंस है, तो इससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर करते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे अगले वीडियो में MCQ आएगी। तो साथ साथ इसका आपका टॉपिक भी कवर हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव भी क्लियर हो रहा है और समझ भी आ रहा है, और इसी से रिलेटेड MCQ आएगी तो ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आएगा। देखिए पहला सीख होता क्या है,
ये एक क्या होता है, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जंतु होता है। कभी कभी पूछता है। अब इसमें आप ये ध्यान रखना कि देखना कितने क्वेश्चंस बनेंगे। एक नहीं, इसमें 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं। पैलेजिक का तात्पर्य यानी पैलेजिक जंतु है वो स्वतंत्र रूप से तैरने वाला जंतु उनमें से एक है, जिसने हम नॉक्टिलुका या फैसिलिया भी कहते हैं। ठीक, कभी कभी पूछता है कि नैक्टिलुका और फैसिलिया जंतु किस वर्ग में आते हैं, इनका क्या नाम है। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि पैलेजिक जंतु जो है वो खुले समुद्र या जल स्तंभ में होता है। कहाँ होता है? पैलेजिक जो जंतु है हमारा वो खुले समुद्र या जल स्तंभ में होता है और पाया जाता है। ये इनका वहीं आवास योजना होती है, वो वहीं पे पाए जाते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि लाल कोरल मुगा वैज्ञानिक नाम क्या है, किसने दिया है, किसके आधार पे ये रखा गया। तो चलिए हम इसका साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, और इसी से रिलेटेड अगले वीडियो में हमारा प्रैक्टिस सेट आएगा, तो आप देखना ना भूलिएगा। आप लोग पहले थ्योरी को अच्छे से समझिएगा। जो हमारा कोरल मुगा जंतु वैज्ञानिक नाम है वो कोरेलियम रूब्रम है। क्या है? कोरेलियम रूब्रम है। आवाज़ कट जा रही है। कोरेलियम रूब्रम है। ठीक, पूछा भी है कि लाल कोरल मुगा का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट लाइन है और मैंने हाईलाइट भी कर दिया कि कोरेलियम रूब्रम है। मूंगा, जिसने मीरा जान भी कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि मूंगा को हम मीरा जान क्यों कहते हैं। यह एक प्रकार का समुद्री जीव है। क्या है? जो हमारा कोरल मुगा जंतु वैज्ञानिक नाम कोरेलियम रूब्रम है, यह एक प्रकार का समुद्री जीव है। ये जो लाखों करोड़ों की संख्या में एक समूह में रहते हैं। क्या? एक समूह में ये वर्ग में रहते हैं, और इसे हम प्यूबिपोरा एंड म्यूजिका को आर्गन पाइप कोरल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर दिया, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए, इस थ्योरी से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं? 3-3, 4-4 क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से। तो हर एक लाइन को पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगर आप एक एक लाइन अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा सकते, नहीं लगा पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। और प्रैक्टिस सेट आप कितना रटोगे, ये चीज़ समझने की चीज़ें हैं। अगर आप जब तक समझेंगे नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पहले डिफिनेशन को देखो, अच्छे से उसको समझने की कोशिश करिए। फिर वो जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो अपने आप बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा, और हैप्पीनेस भी होती है कि हमसे बन रहे हैं। और जब नहीं बनता है तो फिर लगता है ना कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो चलिए, ये भी बहुत रिपीट हुआ क्वेश्चन आए, तो इसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। और इससे भी जो सी फॉर जंतु वैज्ञानिक नाम है, जिसे ओबेलिया जेनिकुलेट या समूह जंतु होते हैं। क्या होते हैं? ओबेलिया जेनिकुलेट यानी समूह जंतु होती है। इसकी कॉलोनी कमजोर यानी अल्प पारदर्शी होती है। ये भूरे रंग की हाइड्रेट होती है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, हमने हाईलाइट भी कर दिया है कि भूरे रंग की हाइड्रेट भी होती है। क्लियोना की बोरिंग स्पंज होते हैं। ये एडिटन फेदर स्टार कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? एंटीडान के फेदर स्टार भी कहते हैं। ये भी पूछा गया है कि फंजिया का साधारण नाम क्या है, बहुत बार आया हुआ है। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग। फंजिया का साधारण नाम मशरूम या कोरल कुकुरमुत्ता कोरल कहते हैं। ठीक, कभी कभी पूछता है, तो ध्यान में रखिएगा। लाल कोरल कोरेलियम जो है ब्रेन कोरल है। मिनराडाइन आर्गन पाइप होती है, जो कि कोरल टूबीपोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कोरल को टूबीपोरा भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कोरल को टूबीपोरा किस नाम से जाना जाता है। इसमें 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ब्रेन कोरल एवं मिनराइना आर्गन पाइप होती है, और इसे मशरूम कोरल या कुकुरमुत्ता कोरल भी कहते हैं। ठीक, 3 क्वेश्चंस इससे बन रहा है, तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है आपको हर एक लाइन को, और मैंने लाइन को हाईलाइट कर दिया है। तो चलिए हम और देखते हैं आगे कि डिप्लोब्लास्टिक यानी अवस्था किस में पाई जाती है। जो हमारा डिप्लोब्लास्टिक है, यानी डिप्लोब्लास्टिक 2 स्तरों का होता है, बाहर की त्वचा और अंदर की त्वचा, जिसे हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं।
ये पोरीफेरा सिलेंट्रेटा या फिर टोनीफोरा में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? डिप्लोब्लास्टिक, हमारा ध्यान में आप लोग रखिएगा, ये सिलेंट्रेटा संग निरेरिया फाइलम में ये उसके अंतर्गत आती है। जहाँ भी डिप्लोब्लास्टिक आपको दिखे, फिर उससे रिलेटेड सिलेंट्रेटा निडेरिया टोनोफोरा दिखे पोरीफेरा, उस अवस्था में ये पाई जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये डिप्लोब्लास्टिक, प्लेटीहेल्मिन्थेस, आभासी डेंगुआ हेस्केहेल्मिन्थेस होगी, और ये गुइका एनिलिडा से कार्डेटा होगा। ठीक, अब ये बहुत चर्चित प्रश्न है, बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा जाता है कि दंश कोशिकाएं किस जात में विद्यमान, यानी किस जाति में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस जंतु में पाई जाती है दंश कोशिकाएं। दंश कोशिकाएं किस लिए होती हैं? अपनी शरीर की रक्षा सुरक्षा करने के लिए या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो चलिए, इससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम देख लेते हैं एक लाइन। ये कोशिकाएं जो होती हैं केवल संघ सिलेंट्रेटा निडेरिया में ही मिलती हैं। दंश कोशिकाएं कहाँ मिलती हैं? ये जो दंश कोशिकाएं हैं केवल सिलेंट्रेटा निडेरिया में ही मिलती हैं। ठीक, यह गोल या अंडाकार सी होती है। कैसी होती है? गोल या अंडाकार सी होती हैं। ठीक, इसका डायग्राम भी हम लास्ट में दिखाएंगे। एक बड़ी थैलीनुमा दंशिका होती है। क्या होती है? एक बड़ी थैलीनुमा दंशिका होती है। इसके चारों ओर कोशिका द्रव्य, यानी इसके चारों ओर गाल्जी का है, हमने हाईलाइट भी कर दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक जाल बिंदुक होते हैं। ये जो दंश कोशिकाओं का कार्य होता है, पता है क्या होता है? ये दंश कोशिकाएं अपने शरीर को रक्षा करने के लिए, शिकार को घायल करने के लिए, किसी वस्तु से चिपकने का गमन, सुरक्षा आदि का कार्य करती हैं। ये दंश कोशिकाएं अपने शरीर को सुरक्षा करने के लिए, यानी किसी जीव पे हमला करने के लिए ये सुरक्षित होती हैं, और ये अपना मतलब शिकार कुछ से बनाती हैं, दूसरे जीवों को पकड़ के खाती हैं, और अपना शरीर मतलब ये दंश कोशिकाएं में डंक मारने वाली कोशिका होती हैं, जो कि इनके शरीर को ये रक्षा करती हैं। क्या करती हैं? इनकी शरीर की दंश कोशिकाएं रक्षा करती हैं। ये डंक मारने वाली इनके बाहर एक कोशिकाएं थैलीनुमा होती हैं। इसमें एक बड़ी थैलीनुमा दंशिका होती है, और ये कहाँ पाई जाएंगी, किसके अंतर्गत? ये केवल निडेरिया या सिलेंट्रेटा में मिलती हैं। कहाँ? बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, सिलेंट्रेटा निडेरिया में मिलती हैं। अब वाउचेरिया क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग ध्यान में रखिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट निकाल के हमने समझाया है। वाउचेरिया का मतलब क्या होता है? एलिफेंटिसियस। ठीक, एलिफेंटियासिस यानी हाथी पाँव रोग। क्या? हाथी पाँव रोग। एंटमीबा हिस्टोलिटिका यानी पेचिस, एंटमीबा जेंजिबिलिस यानी पायरिया सिर दर्द। कभी भी क्वेश्चंस पूछा वाउचेरिया एलिफेंटियासिस क्या होता है, तो बिल्कुल ध्यान में आना चाहिए कि हाथी पाँव रोग एक हाथी पाँव रोग होता है जो कि बहुत सूजा पैर रहता है, फुला देता है, जिसको बोलते हैं। और एंटमीबा हिस्टोलिटिका यानी पेचिस, जिसे अल्सर बोलते हैं, जो कि पेट में एक घाव बना देता है, जो कि पेचिस होती है, पेट में ऐंठन मरोड़ दर्द होता है, उसे हम एंटमीबा हिस्टोलिटिका बोलते हैं, जिसे हम पेचिस अपनी भाषा में बोल सकते हैं। और एंटमीबा जेंजिबिलिस का मतलब पायरिया सिर दर्द, यानी दांतों से कभी कभी ब्लड का आना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, सिर दर्द भारी होना, उसे हम एंटमीबा जेंजिबिलिस बोलते हैं। हमने इंपॉर्टेंट्स हाईलाइट भी किया है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ट्रिपोनोसोमा रेडसेंस वाउचेरिया ब्रैंकोफैक्ट्री एक क्यूलेक्स मच्छर होता है। ट्रिपोनोसोमा क्या होता है? यह एक मच्छर होता है जो मक्खी होती है, मतलब मीडियम मक्खी से जो थोड़ी बड़ी होती है, जो कि यह रोग सोने वाली एक निद्रा फैलाती है और रोग फैलाती है। ठीक, आपका देखिए इस कॉन्सेप्ट के आधार पे पूरा टॉपिक क्लियर हो रहा है। आप एक तरह से पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे, जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे इसी से रिलेटेड, तो बहुत ही अच्छा लगता है। सिलेंट्रेटा संघ से सम्मिलित नहीं है। कौन सा सिलेंट्रेट संघ से सम्मिलित नहीं है? सामुद्रिक हीरा है, फिर इकाइनोडर्मेटा के प्राणी। ठीक, जो सामुद्रिक हीरा है वो एक वर्ग के इकाइनोडर्म है, क्योंकि इसकी त्वचा कांटेदार होती है, से सिलेंट्रेटा संघ से संबंधित भी है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं
सिलेंट्रेटा संघ में ही हाइड्रा का क्या कार्य है, हाइड्रा के कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो चलिए हम उस बारे में थोड़ा देख लेते हैं। और ये हाइड्रा किस में आता है, सिलेंट्रेटा संघ में ही आ रहा है। ठीक, देखिए ये जो हाइड्रा फाइलम निडेरिया है वो हाइड्रोजोआ के मीठे पानी के कुछ जीवों का एक जीनस होता है। और ये जो हाइड्रा होता है ना, इनकी अलैंगिक विधि यानी इसमें विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका का विभाजन, ठीक, बार बार कोशिका का विभाजन होता है। ठीक, ये छोटे हाइड्रा में विकसित हो जाते हैं। ये परिपक्व होने पर मूल शरीर से अलग हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, ये अलग हो जाती हैं, ये कहीं भी विकसित हो जाती हैं। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। तो हाइड्रा का रंग किस कारण होता है, हरा रंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा विरिडिसिमा जो है हमारा, आमतौर पर ये हरे रंग का एक हरा हाइड्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो हाइड्रा विरिडिसिमा होता है वो, इसके हरे रंग के कारण ही हाइड्रा हरा कहा जाता है। इसके हरे रंग के कारण ही हाइड्रा को हरा कहा जाता है। ये छोटी जलीय जीव होते हैं जो मीठे पानी, तालाबों और धीमी गति से बहने वाले नदियों में पाए जाते हैं। क्या, मीठे पानी, तालाबों, धीमी गति में बहने वाले नदियों में पाए जाते हैं। इसका रंग हरा, इनका हरा रंग हरे शैवाल क्लोरेसी तथा क्लेरेला वैलगेरिस होता है। क्या होता है, वैलगेरिस होता है। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रा की दंश कोशिकाएं से निकलने वाला विषैला द्रव, हाइड्रा की दंश कोशिका से निकलने वाला विषैला द्रव, देखिए हमने इम्पोर्टेंट चीज़ें को हाईलाइट कर दिया, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। हाइड्रा की दंश कोशिका निकलने वाला एक विषैला पदार्थ हिप्नोटॉक्सिन होता है। क्या होता है, हिप्नोटॉक्सिन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह जहरीला होता है, जो कि प्रोटीन्स और फिनाल्स का एक मिश्रण होता है। क्या होता है, यह जहरीला होता है। ये जो दंश कोशिकाएं होती हैं, इनकी एक जो बाहर की लेयर होती है वो जहरीली होती है। इनका प्रोटीन्स और फिनाल्स का एक मिश्रण होता है। दंशिका संरचना में बड़ा जटिल यानी अंडाकार थैलानुमा अंगक होता है, जो कि मुख्य भाग संपुट यानी कहते हैं। कभी कभी पूछता है कि मुख्य भाग, इसके मुख्य भाग को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा संपुट कहते हैं। भीति मोटी कैलोजन तंत्र की बनी होती, किसकी, कैलोजन तंत्र की ये बनी होती है। ये मोटी होती है, अस्तरी होती है। और इस पे क्या है, महीन झिल्ली का आवरण तंत्र होता है। और इसमें संपुट का शिखर पर भित्ति को दर्शाते हैं। हम ऑरेलिया का देख लेते हैं, रोपेलियम और किस नाम से जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, टेंटिक्यूलोसिस्ट होता है। क्या होता है, किस नाम से जाने जाते हैं ज़्यादातर, टेंटिक्यूलोसिस्ट के नाम से ये जाने जाते हैं अधिकतर। ठीक, यह जेली फिश की एक प्रजाति होती है। क्या होती है, जेली फिश की एक प्रजाति होती है, जीव जिनके पास स्पर्श प्रकाश की रसायनों का पता लगाते हैं। और ये कहाँ, इनकी विशेषता पता है क्या होती है, जो जाल होते हैं, इनके जो विशेष जाल होते हैं वो संवेदी अंगों के रूप में कार्य करते हैं। और इसमें से 8 सीमांत पायदानों में 4 पैरों का इंटररेडियल रोहेपिलियम मौजूद होता है। क्या होता है, इंटररेडियल रोहेपिलियम मौजूद होता है। इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। ओबेलिया के बारे में देख लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ओबेलिया जो है हमारा, वो पेरिसार्क यानी एक्टोडर्म द्वारा स्त्रवित काइटिन की परत होती है, जो कि ओबेलिया की पूरी कॉलोनी एक्टोडर्म द्वारा स्त्रवित एक सख्त पीली होती है, काइटिन से ढकी होती है, जिसे हम पेरिसार्क के रूप में जाना जाता है। ये जो इसकी ओबेलिया की प्रजातियां होती हैं, जो ओबेलिया की कई बनता है, इससे क्वेश्चंस बनता है कि ओबेलिया की जो कई प्रजातियां होती हैं वो विचलन होती हैं। वो ओबेलिया एक कॉलोनी के एक विशिष्ट पैटर्न होती है, यानी सहानुभूति के एक विकास मानी जाती हैं। यह एक अक्ष बनाती है, मेड्यूला अक्ष बनाती है। क्या करती है, यह एक मेड्यूला अक्ष बनाती हैं। और ये कई आर्किक डंठल के आकार में होती है, जिन्हें यह एक हाइड्रेट में समाप्त होती हैं। किसमें, यह एक हाइड्रेट में समाप्त होती हैं।
और इनके ऊपर एक जेलिस कॉलोनी विशिष्ट होती है, आकार होती है इनका आर्किंग जो है डंठल के आकार की होती है। कैसे होती है? डंठल की आकार की होती है। मतलब कहने का मतलब कि ये सीधा होती हैं, फिर इनकी जो पत्ती, इनकी कलियां होती हैं ऐसे मुड़ी मुड़ी हुई होती हैं, मुड़ी मुड़ी हुई होती हैं। ठीक, ये सीधा खड़ी होती है, मतलब कठोर भाग होता है, ये हाइड्रेट समाप्त होती है, इसके ऊपर की वैल्यू होती है। ये आर्य नालिका जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब निडेरिया का हम बहुरूपता देख लेते हैं। हाइड्रैक्टेनेरिया बहुरूपी प्राणी होता है। हाइड्रैक्टेनेरिया निडेरिया बहुरूपी प्राणी होता है जिसमें 5 प्रकार के पल्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें 5 प्रकार के पल्व पाए जाते हैं। प्रत्येक अपने आप प्रमुख कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट लेकर आएंगे MCQ के साथ।